हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, तो चैप्टर 2 है आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस होंगे उन सारे वीडियोस में हम ये कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं देन उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस। अब चैप्टर 2 है आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले हैं हर एक टॉपिक वाइज। आपको अगर मोशन की बात करूं तो आपने इससे पहले मोशन क्लास 9th में पढ़ा था, उससे पहले भी फोर्सेस वगैरह के बारे में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो एक छोटा सा बेसिक और थोड़ा सा आगे वाला पार्ट भी हम कवर अप करेंगे ताकि आपको वो चीजें भी ध्यान में रहे। अगर वो चीजें ध्यान में नहीं रहेंगी तो आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहीं बेसिक पढ़ने की वापस से जरूरत नहीं है। मैं इसी वीडियो में पूरा बेसिक टू एडवांस हर एक चीज को कवर अप करने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की पहले वीडियो की। पहला पार्ट है भाई आपके पास काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। काइनेमेटिक्स क्या कहता है? स्टडी ऑफ मोशन। जब आप किसके बारे में पढ़ते हो? मोशन। कोई भी बॉडी मूव कर रही है यानी अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, अपने पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, मोशन। या फिर किसी दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में या फिर रिस्पेक्ट में। ठीक है, विदाउट वॉरिंग अबाउट फोर्सेस। तो हमें स्टडी करना है मोशन के बारे में पढ़ना है बिना फोर्स की बात किए हुए। यानी यहाँ पे किसी भी काइंड ऑफ फोर्स की हम बात नहीं करेंगे कि इस फोर्स की वजह से ये हो रहा है देन बॉडी मूव हुई, इस टाइप की किसी भी चीज की बात हम नहीं करेंगे। ये पूरा पार्ट किसके अंदर आता है भाई, आपके पास काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक है, काइना का मतलब क्या होता है आपके पास, मोशन। ठीक है, और ये मैथमेटिकल स्टडी। अब हम किसके बारे में बात करते हैं आखिर काइनेमेटिक्स के अंदर? तो हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में कि भाई उसकी पोजीशन क्या है। किसी के डिस्टेंस के बारे में, भाई उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है। किसी के डिस्प्लेसमेंट के बारे में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी की स्पीड के बारे में कि आप कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहे हो, उसकी रेट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पार्ट काइनेमेटिक्स के अंदर हम कवर अप करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, नॉट वाई इट मूव्स, ओनली हाउ इट मूव्स। इसका कहने का क्या मतलब है कि वो क्यों मूव करता है उससे हमें मतलब नहीं है, वो मूव कैसे कर रहा है उन सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैंने ऐसे पुश किया तो ये यहां से यहां क्यों आया ये नहीं पढ़ने वाले, ये यहां से यहां मूव कर रहा है ना। इन सब चीजों की बस हम स्टडी की बात करने वाले। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी स्टडी की बात नहीं करेंगे। क्यों पे नहीं जा रहे हम, हो कैसे रहा है कोई भी चीज उसके ऊपर जा रहे हैं हम। ठीक है, जैसे मैं ऐसे यहाँ पे वॉक कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूं और वॉक करते करते मैंने किसी को धक्का दिया। क्यों दिया उस पर कंसिडर नहीं करना, धक्का देने कैसे हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, उस चीज से हमें मतलब है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम कवर अप करने वाले हैं किसके अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर। तो एक तरीके से मैंने ये जो छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया वो समझाया आखिर चीजें हैं क्या। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट, बस आपके नॉलेज के लिए कि हाँ आप 11th में आए हो, थोड़ा मोशन को आपको और भी चीजों से कोरिलेट करना है, इस वजह से मैंने आपको ये पार्ट बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास मोशन इन 1D वर्सेस 2D। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो भी 1D मोशन होता है, वन डायमेंशन, यानी बस आप कहीं पे मूव कर रहे हो 1D वाली चीजें जो होगी, यानी 1D का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, मोशन इन 1D। ठीक है, यानी मोशन इन 1D को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, यानी वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो या फिर वन डायमेंशन में हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इसके अंदर बस एक ही एक्सिस होती है भाई, बस दो एक्सिस होती है आपके पास एक्चुअल में, देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसके अंदर या तो हम एक्स की बात करेंगे, इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, या तो एक्स की बात करेंगे या तो वाई की बात करेंगे। बॉडी जो है वो तो या तो वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है या तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों को कंसिडर हम
नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्या है भाई कि मान लो आपके पास एक स्ट्रेट रोड है, जैसे ये देखो एग्जाम्पल, स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे एक कार मूव कर रही है, किसका एग्जाम्पल है आपके पास, मोशन इन 1D। ठीक है, एक पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन पे वॉक कर रहा है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास, मोशन इन 1D। ठीक है, ट्रेन ऑन अ ट्रैक, जो ट्रेन होती है वो अपने ट्रैक पे चलती है ना, ये ट्रेन का ट्रैक होता है, इस पे ट्रेन मूव करती है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, मोशन इन 1D, यानी रेक्टिलिनियर मोशन। वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो या वन डायमेंशन में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक पार्ट आपको समझा रहा हूं, बेसिक टू एडवांस चलेंगे, हर एक पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अब बात करते हैं मोशन इन 2D की। अब 2D क्या कहता है, मोशन इन अ प्लेन, जो हमारे चैप्टर का नाम है भाई। मोशन इन 1D तो हो गया भाई, जो भी चीजें आपने पहले पढ़ रखी है, स्ट्रेट लाइन में जितनी मोशन है वो सब आप पहले ही 9th में पढ़ के आ चुके हो। अब हम किसके बात करेंगे, मोशन इन अ प्लेन, प्लेन्स के अंदर। प्लेन का मतलब कि जब आप 2D की बात करोगे, एक्स और वाई दो डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है, तो ज्यादातर मोशन आपको इसके बारे में बात करना है। स्ट्रेट लाइन के बारे में भी आप पढ़ोगे, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 0 11 में पढ़ना ही नहीं, पढ़ना है आपको, बट ज्यादातर हम किसकी बात करेंगे, मोशन इन प्लेन के बारे में। अभी स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे, देन जो मेन चैप्टर है वो कहां से स्टार्ट होता है, प्लेन्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिक समझने के बाद हम मोशन इन प्लेन्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है आपके पास, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, आप बॉल को, ये बॉल है, ये बॉल मैंने ऐसे फेंक दिया, तो इसका एग्जाम्पल हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का। जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई पर्सन है, इसके हाथ में बॉल है और इसने बॉल ऐसे थ्रो कर दिया, तो जो ऐसे कर्व बन रहा है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम इसके अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। सर्कुलर मोशन, भाई सर्कल में आप मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मोशन इन 2D का। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का दे रखा। देखो यहां से बॉल फेंका, यहाँ फेंकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेसिकली अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पूरा स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, प्लेन्स के बारे में बात करेंगे आगे चल के, आगे चैप्टर्स में। ठीक है, अभी अभी इतना ही समझना है आपको। अब क्या है आपके पास, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्या आपके पास, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है भाई, कि जब भी कोई टोटल पाथ कवर की बात चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो यहां से ऐसे 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 मूव करके ये फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा। ठीक है, ऐसे मूव करके ये फाइनल डेस्टिनेशन से पहुंचा, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। पता है आपको इतना तो। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है भाई, स्केलर होती है। क्यों होती है स्केलर, क्योंकि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्शन ना होने का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैंने को बोल दिया कि 5 किलोमीटर चलो, तो मैं 5 किलोमीटर आंख बंद करके चल रहा हूं, चल रहा हूं, चल रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब मैं कहता हूं कि 5 किलोमीटर चलो, पहले जाओ लेफ्ट, फिर जाओ राइट, फिर जाओ लेफ्ट, फिर जाओ राइट, फिर जाओ नॉर्थ, फिर ईस्ट, इस तरह। तो ऐसे डायरेक्शन बोलूंगा तो वो किसके अंदर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के अंदर। क्यों, क्योंकि मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, इस वजह से। रीजन क्या होगा, क्योंकि मैं आपको क्या दे रहा हूं, डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर डिस्टेंस के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ये हमेशा कैसा होता है भाई, पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये कोई पर्सन मूव कर रहा है ए टू बी। अब इसी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ए टू बी की, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी दो पॉइंट के बीच में, उसी को आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हो। ये कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन, एक मैग्नीफाइड डायरेक्शन होती है। हाँ भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, मैं आपको कहता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओ, ऐसे 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 ऐसे
नॉर्थ जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, इस तरीके से डायरेक्शन। ठीक है, तो वहां पे डायरेक्शन मैंने दे दी, इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो इसका एग्जांपल दे रखा, देखो जैसे एग्जांपल दे रखा, यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी था। पर्सन स्टार्ट हुआ ए से, ये ऐसे ऐसे मूव करके यहाँ पे आया। तो जो टोटल लेंथ ये कवर कर रहा है, पाथ जो ये ट्रेवल कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब इस ए और इस बी की, ये जो इस ए और बी की जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे देखो। अब जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुआ, ये पाथ इसने ये पूरा ऐसे कवर किया, कवर करके इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो जो टोटल पाथ इसने कवर किया उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में जब आप देखते हो तो ये होगी आपके पास भाई शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ बोल लो, स्ट्रेट लाइन बोल लो, आपकी मर्जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल लो। इसी डिस्टेंस को, इसी लेंथ को, इसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है या तो बराबर होती है, कम कभी नहीं होगी। क्या कहा मैंने, जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ज्यादा। ठीक, कम नहीं होगा, बराबर हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। जैसे कहता हूं ये पर्सन है ए, यहां बी पॉइंट तक गया, ये बिल्कुल यहां से यहां, तो शॉर्टेस्ट भी वही है और टोटल पाथ कवर भी वही है। तो इस वाले कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम। बाकी अब कितने भी कंडीशन निकाल लो, कभी भी डिस्टेंस कम नहीं होगा, हमेशा ज्यादा होगा। जैसे आप ये वाला एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल ले लो, इससे पहले जो मैंने कराया ये एग्जांपल ले लो, किसी भी एग्जांपल, चाहे अपने अकॉर्डिंग कोई एग्जांपल देख लो, कभी भी आपको शॉर्ट नहीं मिलेगा, डिस्टेंस कम नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट था एक छोटा सा। आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपके पास कि अगर आप सर्कल में मूव कर रहे हो, कहां पे मूव कर रहे हो, सर्कल में मूव कर रहे हो, ये पॉइंट यहां पे है और ये पॉइंट यहां पे आगे खत्म हो, ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वापस ए पॉइंट पे आगे खत्म हो गया, तो क्या इसका कुछ डिस्टेंस होगा, ऑफ कोर्स सी बात होगा भाई, क्योंकि उसने वॉक किया है, उतने डिस्टेंस तक वो चला है, तो डिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे वो 2 किलोमीटर चला हो, 5 किलोमीटर चला हो, 10 किलोमीटर चला, डिस्टेंस तो है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ। जब वहीं पे आ गया तो क्या कोई शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, बिल्कुल नहीं। तो इस वाले कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0। ठीक है, सर्कल, इस सर्कुलर पाथ वाले कंडीशन में इसके डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी भाई, 0। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको एग्जांपल समझ में आया हो। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो 5 मीटर ईस्ट में चलता है, देन 5 मीटर वेस्ट में चलता है। 5 मीटर कहां चलता है, ईस्ट, एंड देन 5 मीटर कहां चलता है, वेस्ट। तो डायरेक्शन कैसे होती है भाई, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, पर्सन को ले आओ सेंटर पे, ये रहा सेंटर। कहां चल रहा है, 5 मीटर ईस्ट, यानी ये 5 मीटर आ गया ईस्ट की तरफ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 5 मीटर वेस्ट की तरफ, 5 मीटर वापस से कहा गया, वेस्ट की तरफ, यानी जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया। ए पॉइंट से चला और बी के पास गया, फिर वापस से कहां आ गया, ए के पास। तो अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं, डिस्टेंस, तो आप क्या कहोगे भाई, पहले 5 गया फिर 5 गया, यानी डिस्टेंस कितना हो गया, 10। अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं, डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या कहोगे भाई, जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे खत्म, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0।
ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है एक तरीके से, क्योंकि चैप्टर का स्टार्टिंग है जहां पे हम 9th वाली चीजों को रिकॉल कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड और भी चीजें करेंगे चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, देन अगले चैप्टर में प्लेन्स के बारे में बहुत सारी चीजें। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक कार है जो 20 मीटर ट्रेवल करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कार है ए पॉइंट पे 20 मीटर चलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी आगे की तरफ। आगे की तरफ कितना गई है, 20 मीटर। देन 10 मीटर बैकवर्ड, और फिर इस पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के बाद ये 10 मीटर यानी यहां पे लगभग आ जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो सिंपल, डिस्टेंस क्या होगा, टोटल लेंथ इसने कितना कवर किया, तो डिस्टेंस को आप क्या कहोगे कि भाई पहले 20 चली है, फिर कितनी चली है 10, यानी कितना जाएगा आपके पास 30 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, इस ए पॉइंट से लेके ये जो नया पॉइंट सी बना है वही तो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा भाई आपके पास 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपके पास 10 मीटर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको करना है, सेमी सर्कुलर वाला। ठीक है, एक पर्सन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो सेमी सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ये सर्कल सेमी सर्कल, ये रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो बताना है आपको कि उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, ये जो आर्क मूव कर रहा है वो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से लेकर, ये आपको खुद निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो इस वीडियो में लगभग हमने जितने भी पार्ट्स से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के उनको कवर अप कर लिया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को लगभग हमने स्टार्ट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी 9th क्लास की चीजें जो इससे रिलेट करती हैं और 11th में भी उनका वर्क है, उन सब चीजों की बात करेंगे एंड देन मेन चैप्टर्स को स्टार्ट करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।